Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेसन नंबर 18 में। ठीक है, रोज़ सुबह 6 बजे आता है ये। रोज़ सुबह नहीं, एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे मैं आपको देती हूँ ताकि आप पूरे वीक में जितने भी मैं फैक्चुअल रिविजन करा रही हूँ उसको आप रिवाइज करो। आज हम करने वाले हैं ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड फैक्ट्स। अच्छा, मैं सुबह सुबह आपको ये फैक्चुअल डेटा, ये इतने सारे फैक्ट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्यों बताती हूँ? तो वो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि कोई भी एग्जाम हो ना तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती है उसमें रैंक निकालने के लिए। एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझना, एनालिसिस, ये सब आना चाहिए। दूसरा आपको आना चाहिए कि यार जो फैक्चुअल डेटा है उस चीज़ से वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी रैंक आ जाए। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि यार ये फलाना इवेंट या कोई, जैसे समझ लो WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है या फिर कब आया था, तो वो चीज़ याद रहनी चाहिए ना आपको। ये सारे एग्जाम जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जैसे कि UGC नेट, GRF हो गया, PGT, TGT, PhD की एंट्रेंस, GNU एंट्रेंस, ठीक है, और भी यूनिवर्सिटीज़ की जो भी एंट्रेंस होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग वाला एग्जाम होता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, राइट। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो आज का ये जो सेशन है, इसे स्टार्ट करने से पहले एक तो लाइक कर लो, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना आपसे कमेंट सेक्शन में, वो प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर दिया करो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है एंड ऐसे ही आपको फैक्ट याद रहते हैं। और 2-3 बार करा करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और रोज़ सुबह नहीं, रोज़ शाम में 8:30 बजे ना आपका एक सेशन होता है, लाइव सेशन, जिसमें मैं आपको PYQ वगैरह करा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि एग्जाम में PYQ इंपॉर्टेंट है, तो वो लाइव ज़रूर लिया करो, ठीक है। आज का पहला जो हमारा फैक्ट है, तथ्य है, वो ये है द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। एक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स आपने शब्द सुना होगा, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि यार किसने दिया था, ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया था, तो आपका आंसर होगा गैरेथ हैरिसन, ठीक है। किससे रिलेटेड है? दूसरी बात, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। और किसने कॉमन्स की त्रासदी, और बेसिकली किसने दिया था? गैरेथ हैरिसन। तो एक गैरेथ हैरिसन याद रख लेना, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स से रिलेटेड है। दूसरा तथ्य है प्रिजनर्स डिलेमा, ठीक है। प्रिजनर्स डिलेमा, पहली बार आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि प्रिजनर्स डिलेमा किस तरीके से रिलेटेड है, तो प्रिजनर्स डिलेमा रिलेटेड है आपका गेम थ्योरी से, ठीक है, गेम थ्योरी से रिलेटेड है। आपने मूवीज में देखा होगा कि यार अब चलो बताती हूँ आराम से, जब गेम थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या फ्यूल करता है? आर्म्स रेस, ठीक है। ये आर्म्स रेस क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि यार आप ना कभी भी वेब सीरीज या मूवीज में देखा होगा कि यार अगर 2 चोर पकड़े जाते हैं तो दोनों की जो पूछताछ होती है ना, वो अलग अलग सेल में होती है, सो दैट कि एक को हम ऐसे बोल सके कि यार हाँ उद्दू तेरे साथी ने सब कुछ उगल दिया, ताकि उसको भी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, वो भी बता दे हमें। तो ये जो सारी चीजें होती है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता, इसकी वजह से आर्म्स रेस होती है, जो कि हमने कोल्ड वॉर में देखने को मिली है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्यों होता है? बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति का संतुलन के सिद्धांत में क्या लक्ष्य होता है कि यार एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस लाया जाए, कि यार कोई भी शक्ति इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो बाद में हम पे डोमिनेट करे, ठीक है, इस चीज से रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स बेसिकली ना फीडबैक की एनालिसिस होती है, ठीक है, जो हम फीडबैक देते हैं उसकी एनालिसिस या फिर फीडबैक की स्टडी को बोलते हैं। साइबरनेटिक्स अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वाज फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले किसने इसे अप्लाई किया था? कार्ल डूश ने। और कार्ल डूश किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड है। याद रखना, कार्ल डूश कम्युनिकेशन थ्योरी, इसलिए साइबरनेटिक्स इन्होंने यूज किया क्योंकि उसमें जब हम पूरा मैसेज भेजते हैं तो मैसेज का जो फीडबैक लूप आता है वो यूज होता है। Hence, Morgenthau point out that the master key of realist theory is the concept of interest, ठीक है। Hence, Morgenthau ने सीधा सीधा बोला था कि यार अगर मैं रियलिज्म की बात कर रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला जो नज़र जानी चाहिए, जो सबसे पहला मेरा सिद्धांत होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके? आपके खुद की स्टेट के। किस लिए? पावर लेने के लिए, ठीक है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन उनकी बुक है, उस बुक का पूरा नाम बताओ, मुझे कौन से ईयर में आई थी वो भी बताओ। स्टेट्स आर द प्रिंसिपल एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। हैंस मॉर्गेंथ्यू के हिसाब से जो प्रिंसिपल, जो मेन एक्टर्स होते हैं, चाहे एक्टर्स के कौन होते हैं, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में पार्ट लेते हैं और उसमें प्रभाव डालते हैं, ठीक है, तो उसके मेन एक्टर कौन है? आपके स्टेट। पावर इज मेन्स कंट्रोल ओवर माइंड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ अदर मैन। अच्छा, इस तरीके का ना एग्जाम में आ रखा था ये क्वेश्चन कि पावर को इस तरीके से किसने डिफाइन किया है, और 3-4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, ठीक है। शक्ति अन्य पुरुषों के मन और गतिविधियों पर पुरुषों का नियंत्रण के रूप में किसने डिफाइन किया? दिस इज हैंस मॉर्गेंथाउ, राइट, ये याद रखना। नेक्स्ट,
द रियलिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन इज बेस्ड ऑन 3 assumptions, ठीक है। जो आपका यथार्थवाद जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, वो 3 बेसिकली मान्यताओं पे आधारित है। पहली मान्यता कि नेशनल इंटरेस्ट इन द स्टेट लाइज इन द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर मेरे को देखना है कि यार मेरे को अपना इंटरेस्ट को बढ़ाना है, तो मैं ये देखूंगी ना कि मेरा इन्फ्लुएंस, मेरा प्रभाव बढ़ना चाहिए, ठीक है। पहला ये इसका ये राज्य के राष्ट्रीय हित इसके प्रभाव की अभिव्यक्ति में निहित है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, स्टेट यूज पावर टू इन्फ्लुएंस इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि राज्य अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन में शक्ति या प्रभाव का उपयोग करते हैं कि उसको बढ़ाने में। एक तो सबसे पहली बात मतलब एक तरीके से हमें सिग्नल कहाँ से मिलता है कि यार हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, वो मिलता है कि यार हमें पावर किस लिए बढ़ानी है, इंटरेस्ट के लिए। अब इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पावर को यूज करोगे। स्टेट्समैन डिजायर एंड परस्यू देयर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। और क्यों करोगे पावर को यूज, क्योंकि राजनेता अपने राष्ट्रीय हितों की इच्छा रखते हैं और उन्हें अनुसरण करना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपसे कल भी क्वेश्चन पूछा था कि जनरल सिस्टम थ्योरी से कौन कौन एसोसिएटेड है, राइट। तो लुडविग आपको पता है एसोसिएटेड है, मॉर्टन कैप्लन एसोसिएटेड है, और 3 लोग और एसोसिएटेड है, मुझे बताओ, ठीक है। मॉर्टन कैप्लन की जो जनरल सिस्टम थ्योरी थी उसमें क्या बोलते हैं कि द नेशन अपोजेस एनी वन नेशन और अ कोलिशन फॉर्म एक्वायरिंग प्रीपोंडरेंट पोजीशन, ईच नेशन सीक टू इंक्रीज इट्स पावर विदाउट वॉर, एवरी नेशन सीक टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट एज द रिस्क ऑफ वॉर, ठीक है। एक तरीके से आप देख रहे हो कि एकदम अपोजिट स्टेटमेंट है। मैं बताती हूँ, राष्ट्र किसी राष्ट्रीय और का गठबंधन के रूप में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करने का विरोध करते हैं। मतलब हमेशा ये सोचते हैं कि यार एक बैलेंस बना रहे कि अगर आपकी पावर है तो उसके अपोजिट भी कुछ ना कुछ पावर हो। अब प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के बिना अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, देखो करना तो यही चाहता है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के जोखिम पर भी अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करना चाहता है। ये भी है कि मुझे अपनी पावर बढ़ानी है, बट मुझे वॉर वगैरह नहीं कराना। बट अगर इन केस अगर मेरे को ऐसा लगा कि यार नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने में अगर मुझे वॉर भी करना पड़े, तो ये रिस्क भी हर कोई लेना चाहता है, ठीक है। ये आपका मॉर्टन कैप्लन की स्टेटमेंट थी, याद रखना। स्टेटमेंट ना बेसिकली आती है एग्जाम में, एस लिख के मैंने सर्कल मार दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। इस तरीके से पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी थी और 3-4 ऑप्शन दे देते हैं। अच्छा, गेम थ्योरी में सीक्वेंस कैसा होता है, सबसे पहले आप गेम होती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, चूज करते हो कि कौन सी गेम खेलनी है। फिर आप क्या करते हो, प्लेयर चूज करते हो। एंड लास्ट में जब आप खेल वेल लेते हो, रिजल्ट आ जाता है, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक बैलेंस आ जाता है, संतुलन। खेल, पसंद, खिलाड़ी एंड संतुलन, इस तरीके का आपका पूरा चलता है। केनेथ वॉल्स इज द पायनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ न्यूलिबरलिज्म, ठीक है। जो नव यथार्थवाद है वो किसने स्टार्ट किया था, मैंने कल भी आपको बताया था, केनेथ वॉल्स ने, ठीक है। जो शेलिंग का कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड मोटिव गेम्स रिचली इंपोर्टेड साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपसे एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार मैं बता देती हूँ, इस तरीके से पूछा गया था कि यार इनमें से किसने साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक और सोशियोलॉजिकल यानी कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण दिया था, किसमें, गेम थ्योरी में। तो आपका आंसर क्या होगा, शेलिंग, ठीक है, शेलिंग। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको साथ साथ बना के भी बता रही हूँ कि इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इथनिसिटी बेसिकली क्या है, जातीयता। जातीयता आप किस उसमें देखते रहो यार, जातीयता तो बहुत उसमें होती है, बट अगर मैं वेस्टर्न आइडियाज के बारे में बोलूँ तो एथनोसेंट्रिज्म एक टर्म है, यानी कि जातीयतावाद एक टर्म है, ठीक है। डीह्यूमनाइजेशन यानी कि अमानवीयकरण एक टर्म है। ये टर्म आपकी एथनिसिटी यानी कि आपकी जातीयता से एसोसिएटेड है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि यार ये टर्म्स किससे एसोसिएटेड है, तो आप बता देना। सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर नॉन रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हैज डिक्लाइंड एंड मोर देन रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, ये बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद धार्मिक संघर्षों की तुलना में गैर धार्मिक संघर्षों का अधिक गिरावट हुई है, यानी कि अब कन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं, रिलीजियस इन नेचर होते हैं, पहले नॉन रिलीजियस होते थे। डेटरेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है, कोल्ड वॉर। डेटरेंस क्या होता है, डेटरेंस ये होता है कि भाई देख, अगर तुझे भी कराटे आते हैं और मुझे बॉक्सिंग आती है, तो यार हम दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल चांसेस है ना हम दोनों के एक दूसरे को मारने की, बेइज्जती हो जाएगी सरेआम, तो वो तो हमें करानी नहीं, राइट। दिस इज डेटरेंस कि ना मैं आपको मारूंगी ना आप मेरे को मारोगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से एक तरीके से डर रहे हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दो अलग अलग टर्म है, ठीक है, इनको सेम मत समझना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि विवाद या संघर्ष का समाधान, और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि संघर्ष का परिवर्तन, ये दोनों अलग अलग टर्म है।
कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेम है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि पहले कुछ मसला चल रहा था, अब वो सॉल्व हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है कि मसला चल रहा था, वो सॉल्व नहीं हुआ है, उससे किसी और तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हो गया है किसी और कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया है वो। ट्रेडिशनल इन द एम्फेसिस हैज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेडिशनल, अगर मैं ट्रेडिशनल, पहले जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे ना, वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते थे या मैनेज होते थे, ट्रांसफॉर्म बहुत कम होते थे, बट अब ना ट्रांसफॉर्म ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू रामसे मुयर ओरिजिनेटेड इन कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसके अनुसार नौकरशाही प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र में उत्पन्न हुई है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में ओरिजिनेट हुई है आपकी ब्यूरोक्रेसी, तो आपका आंसर क्या होगा, रामसे मुयर के हिसाब से। द राइवलरी ऑफ ऑफिसर अकॉर्डिंग टू म्यूर हार्म्स द राइट ऑफ द पब्लिक। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी कि म्यूर के अनुसार अधिकारियों की प्रतिद्वंदता जनता के अधिकार को हानि पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम थ्योरी इज अ रिजल्ट ऑफ द बिहेवियरल रेवोल्यूशन इन सोशल साइंस, ठीक है। सिस्टम थ्योरी यानी कि जो प्रणाली, जो सिद्धांत है, वो बेसिकली कहाँ से आया, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान में, जो सोशल साइंस में व्यवहारिक क्रांति का परिणाम है, ठीक है। सिस्टम थ्योरी का एम क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक एनालिसिस। सिस्टम थ्योरी में साइंस यानी कि आपके विज्ञान और वैज्ञानिक विश्लेषण का एकीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्टर लिपमैन, ठीक है। वॉल्टर लिपमैन का क्या है, द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ये इनकी बुक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। केनेथ वॉल्स किससे एसोसिएटेड है, नेशनल इंटरेस्ट से, ठीक है। जोसेफ फ्रैंकलिन, मैन द स्टेट एंड वॉर, नहीं, मैन द स्टेट एंड वॉर ये बुक है, इनकी नहीं है, दिस इज केनेथ वॉल्स, ठीक है। ये फ्रैंकल की बुक नहीं है, फ्रैंक भी हो सकता है, फ्रैंक इज रिलेटेड विद नेशनल इंटरेस्ट। देन चार्ल्स ए बियर्ड, एसे इन पब्लिक फिलोसफी, ये भी एक बुक है। मैन द स्टेट एंड वॉर बताओ किसकी बुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रैंकल है कि नहीं है बताओ। डिसीजन मेकिंग अप्रोच किससे रिलेटेड है, जॉन बर्टन से रिलेटेड है, ठीक है, बर्टन डिसीजन मेकिंग। गेम थ्योरी मार्टिन शुबिक, ठीक है, मार्टिन शुबिक से रिलेटेड है गेम थ्योरी, ठीक है। वॉल्टर लिपमैन, द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। केनेथ वॉल्स आपके नेशनल इंटरेस्ट से भी रिलेटेड है, लेकिन मैन स्टेट एंड वॉर किसकी बुक है ये मुझे बताना। चार्ल्स ई बियर्ड, इनकी एक एसे था पब्लिक फिलोसफी में। डिसीजन मेकिंग अप्रोच जॉन बर्टन की है। गेम थ्योरी से रिलेटेड है मार्टिन शुबिक, ठीक है। सो चलो ये वाला भी कर लेते हैं हम। केनेथ वॉल्स की क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये एक बुक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक है, इसका ईयर मुझे बताओ। जोसेफ ने, ठीक है, जोसेफ ने की एक बुक है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इसका ईयर बताना, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस का। हॉफमैन का कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अच्छा, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वॉल्स की है, और हॉफमैन की है क्या है, कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ये बुक है, बुक का सिंबल ये है। स्पाइकमैन का द ज्योग्राफी ऑफ पावर किसकी है, स्पाइकमैन की, ठीक है, स्पाइक द ज्योग्राफी ऑफ पावर। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जिन्होंने आपका जो यूनाइटेड स्टेट जो टर्म आया है ना, उसको कॉइन किया था, सबसे पहले यूज किया था डिस्क्राइब करने के लिए एलाइड जो साथ में कंट्रीज थी उनका। यूनाइटेड नेशन का पहले ऑफिशियली यूज कब हुआ था, 1 जनवरी 1942। ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने यूनाइटेड नेशन टर्म लेके आए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। और कब फर्स्ट टाइम यूज किया, 1 जनवरी 1942। यूएन की जो कॉन्फ्रेंस है ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई, सैन फ्रांसिस्को स्टार्ट हुई थी 25 अप्रैल 1945 में, 2 महीने तक की डेलिब्रेशन के बाद साइन होते हैं। फिर अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को यूएन ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आता है। यूएन जो चार्टर है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 111 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट हो गए आज के। अब चलते मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए इसको शेयर करो, लाइक करो। शेयर नहीं करते यार, तुम अगर शेयर नहीं करोगे तो तुम्हारे पास वीडियोस कैसे आएंगी बताओ, बिना शेयर के वीडियो थोड़ी ना आएगी, जितना शेयर करोगे उतनी वीडियोस आएंगी। अदरवाइज फिर मैं बंद करूंगी तो फिर आप बोलोगे कि मैम इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने बंद कर दिए, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे, ठीक है। शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करो, और शाम में 8:30 बजे मुझे लाइव मिला करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।